बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज मार एडवोकेट हाई कोर्ट लॉ एंड जस्टिस चैनल से आज ग्रुप इंश्योरेंस डिस्कस करना है। हर सरकारी मुलाजिम की माहाना तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती है। मेरे पास ये पे स्लिप है, इसमें डिडक्शन के जो सेक्शंस में ना बहुत वाज़ह लिखा हुआ है और डिडक्शन की हुई है। पहले नंबर पे जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, इनके जीपी फंड की डिडक्शंस है, ये 4270। इसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस पंजाब 215 रुपये, और फिर डेवलपमेंट फ़ंड है, इनकम टैक्स, इस तरह डिडक्शंस होती है, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हो रही। और सूबा पंजाब और फेडरल वालों को ये इसकी रीइंबर्समेंट नहीं हो रही। अगर डिडक्शन हो रही है, जीपी फंड की डिडक्शन होती है, तो उसकी पेमेंट हर एम्प्लॉय लेता है। रिटायरमेंट से पहले भी लेता है अगर ज़रूरत हो तो, अगर रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद यकमुश्त भी लेता है। तो फिर अगर दूसरे डिडक्शंस की पेमेंट हो रही है, गवर्नमेंट दे रही है सरकारी एम्प्लॉइज़ को, तो ग्रुप इंश्योरेंस की जो डिडक्शंस है वो क्यों नहीं मिल रही? मिलनी चाहिए, राइट है एक एम्प्लॉय का। उसने 35-40 साल उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस दी और उसकी डिडक्शन होती रही और उसको मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही। ये पंजाब सूबा पंजाब और फेडरल में नहीं मिल रही, लेकिन दीगर सूबों में मिल रही है। दीगर सूबों में बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, और सिंध में भी ये जनाब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिंध में भी ऑर्डर कर दिए हैं कि इसकी कानून साजी की जाए और इसमें को कानून के ज़रिए चेंज किया जाए कि उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलनी चाहिए। शुरुआत बलूचिस्तान से हुई कि बलूचिस्तान ने बाकायदा कानून साजी की और उसमें कानून पास किया कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलनी चाहिए। तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जो वाले एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में के पेशावर हाई कोर्ट में रिट पटिशन फ़ाइल की और उन्होंने भी राइट क्लेम किया कि हमें भी मिलनी चाहिए, हमारा राइट है, हमारी डिडक्शन होती रही है लेकिन हमें मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? मिलनी चाहिए, हमारा राइट है। तो उन्होंने रिट पटिशन दायर की पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में उनकी रिट पटिशन एक्सेप्ट होगी तो जो उधर पेशावर की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिविल पिटीशन दायर कर दी कि जी इनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो सिविल पिटीशन खारिज कर दी और उसके बाद वो रिव्यू में गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और उनकी वो रिव्यू भी खारिज हो गई। जब 3 सूबों में पेमेंट हो रही है और ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत वाज़ेह फ़ैसला आ चुका है, तो फिर क्यों ये जो सूबा पंजाब वाले हैं और फेडरल गवर्नमेंट वाले हैं, वो जो एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, फेडरल के हैं, पंजाब के, उनको क्यों नहीं दे रहे? उनको मिलनी चाहिए। तो फेडरल और पंजाब वाले भी रिट पिटीशंस दायर कर रहे हैं कि हमें जनाब हमारा राइट मिलना चाहिए, जबकि दूसरे सूबे जो हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, सिंध, उनमें हाई कोर्ट्स के अहकामात की रोशनी में, ऑर्डर्स की रोशनी में उनको ये केपीके और जो है ये बलूचिस्तान, उनमें तो पेमेंट हो रही है, और दूसरा जो सिंध है उसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत वाज़ेह ऑर्डर में लिखा है कि इसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ग्रुप इंश्योरेंस के मतलब जो लॉ है उसमें जो ना तब्दीली करें और इनको भी पेमेंट करें।
लेकिन इधर पंजाब और फेडरल वालों को नहीं दी जा रही। तो वो फेडरल और पंजाब वाले उन्होंने हाई कोर्ट्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो पंजाब हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, उसमें रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं कि हमें भी दूसरे सूबों की तर्ज पर हमें भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है हमें भी दी जाए। तो इसमें कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है कि कुछ इसको जो व्यूअर्स हैं मनफी मानों में लेते हैं कि जी बस वीडियो बन रही है चल रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं। इसमें बिल्कुल हकीकत है। डिडक्शन होती है और जो डिडक्शन होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की माहाना सैलरी से, वो उनको मिलनी भी चाहिए और दूसरे सूबों में मिल रही है और पंजाब में और फेडरल वालों को भी मिलनी चाहिए। तो उनका राइट है। और दूसरा ये कि कुछ तो एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो समझते हैं कि शायद कोई बस ना ऐसे ही ना सिस्टम ये चला रहे हैं, कोई इसमें हकीकत नहीं है। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय कांटेक्ट करता है और वो रिट के लिए कहता है कि हमारी रिट फाइल की जाए, हमारा भी राइट जो क्लेम कर रहे हैं क्लेमेंट्स की फ़हरिस्त में हमारा भी नाम शामिल किया जाए, तो वो एक प्रोसेस हैगा। बाकायदा रिट पिटीशन ड्राफ्ट होती है, ठीक है जी, और उसको कंपाइल किया जाता है, तरतीब व तकमील की जाती है और उसके बाद हाई कोर्ट में उसका डायरी नंबर लगता है। डायरी नंबर के बाद वो उसकी रिट पिटीशन नंबर नेक्स्ट उसको अलाट होता है, उसका रिट पिटीशन नंबर लगता है और उसके बाद वो प्रिलिमिनरी हीयरिंग के लिए जज साहब के पास जाती है मुतलका, और उसके बाद प्रिलिमिनरी हीयरिंग के बाद वो जज साहब एडमिट करते हैं। तो फिर वो मेन पिटीशन जो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है उसके साथ मिल जाती है और जब उसका फ़ैसला होगा तो जब उसका मेन का फ़ैसला होगा तो जो वाली हैं उनका में वो भी उस फैसले में शामिल पिटीशंस नंबर शामिल कर लिए जाएंगे और इसमें कोई ऐसी वैसी कोई गलत बात नहीं है, कोई इसमें कोई एक ज़रा 1% भी शुबे की बात नहीं है। और जब रिट पिटीशन फाइल होगी उसको डायरी नंबर लग गया, उसको रिट पिटीशन नंबर लग गया और वो एडमिट होगी हीयरिंग के बाद, प्रिलिमिनरी हीयरिंग के बाद। वो जब भी फैसला होगा, वो जो भी फैसला कोर्ट्स करती है, फैसला तो कोर्ट ने करना है, डिपेंड करता है वो क्या करती है, ये कोर्ट की सवाबदीद है। लेकिन जब फैसला हो गया, जब रिट पिटीशन दायर होगी तो और एडमिट होगी तो वो दूसरी मेन पिटीशन के साथ शामिल होगी। और इसमें अब कोई शक नहीं है कि कोई रिट पिटीशन कोई ऐसे कोई खाते में जाती है, नहीं, वो फाइल होती है, वो उसको डायरी नंबर लगता है, उसको रिट पिटीशन नंबर लगता है और वो प्रिलिमिनरी हीयरिंग के बाद वो एडमिट होकर मेन के साथ मिल जाती है। और अच्छा, इसमें शामिल कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कौन से एलिजिबल हैं एम्प्लॉयज़? इसमें तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के वो इसमें शामिल हैं। वो चाहे किसी कॉरपोरेशन में काम कर रहे हों या किसी बैंक में सरकारी में काम कर रहे हों या किसी दीगर किसी डिपार्टमेंट जो सरकारी है उसमें काम कर रहे हों, वो तमाम अहल हैं और वो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई एम्बिग्यूटी वगैरह या कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में ना क्लैरिफाई उसकी करूँगा, उसकी वजाहत कर दूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।